PN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और इस बयान के माध्यम से उन्होंने भाजपाइयों को खदेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, चलिए आइए हम आपको सुनाते हैं। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। न केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं, वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। इन 108 दिनों में जो शारीरिक संघर्ष राहुल गांधी जी ने और तमाम भारत यात्रियों ने किया, मीडिया के साथियों ने भी किया, वो तो एक तरफ है ही, सबके सामने है, सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की, वो भी आप सबके सामने है। अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का प्रयास हुआ, यात्रा को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी कोई फेक वीडियो आ जाता था, कभी फेक व्हाट्सएप मैसेजेस घुमाए जाते थे, कोई तस्वीरें ऐसी डाल देते थे। अभी अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो डाल दिया था। अपने जूते की लेस बांध रहे थे, लेकिन बोल दिया कि राहुल जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से मंगवा लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं होगा तो पुलिस तो है ही। खैर छोड़िए। अब कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालते? चिंता एक ही है, ऊपर से नीचे तक, नागपुर से दिल्ली तक चिंता एक ही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक कैसे ले आए। लगातार चल रहे हैं, 108 दिन से चल रहे हैं। चलते चलते लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी की असली छवि सबके सामने निकल कर आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने खर्च किए वो बेकार हो गए। तो जो इनकी चिंता है वो स्वाभाविक है। हैरानी की बात, मांडविया जी हमें चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी को और अशोक गहलोत जी को कि साहब ये भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष जन आक्रोश यात्रा रोकने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो निकालूंगा, और मास्क भी नहीं पहनते। प्रधानमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में जब हमने ये सारी बातें उठाई कि साहब अपना भी तो ध्यान रखिए, हमारी बड़ी चिंता है आपको, तो पार्लियामेंट में मास्क पहन के आ जाते हैं, शाम को दिल्ली में शादी में जाते हैं तो मास्क के बगैर जाते हैं, फोटो भी खिंचवानी होती है। हमने उनको 4-4, 5-5 कार्यक्रमों की लिस्ट दी, जो सरकारी कार्यक्रम है, भाजपा के कार्यक्रम हैं। बताइए इनको आपने पत्र लिखा या नहीं? मांडविया जी नदारत, चुप। गलती मांडविया जी की नहीं, इनके राज्य से आते हैं शक्ति सिंह जी के, मुझसे ज्यादा ये वाकिफ हैं उनसे, उनकी गलती नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को काम दे ही नहीं रहे, सब खाली बैठे। खाली दिमाग तो फिर आप जानते हो क्या होता है, ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अगर इनकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। हां, आप कोई नियम लाएंगे जो सबके लिए लागू होगा, वो हमें स्वीकार्य होगा। आपसे पहले हम उसका पालन करेंगे। मत भूलिए 2020 में हम ही ने सबसे पहले आपको आगाह किया था, जब आप ट्रंप को लेकर घूम रहे थे।
जब आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सरकार में हैं, सरकार चलाइए, राजनीति मत करिए। कांग्रेस जो है ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत की बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए, नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए। मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। आप देखो, मजे की बात मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़, सुनो सुनो, देखो मैं तपस्या और मोहब्बत की बात आपको समझा देता हूं, बता देता हूं, और आप सब इसको समझोगे। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा, मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में, इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। तो सुना आपने, ये तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के बेहद दिग्गज हैं, और ऐसे में उनका ये बड़ा बयान वो भी भारत जोड़ो यात्रा के ऐसे समापन पर इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि भाजपा के लिए एक और नया प्लान जो है वो कांग्रेस की तरफ से तैयार है। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।